स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसे जानने से पहले हम पहले जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस होता क्या है। एक्चुअल में जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, इट मीन्स वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन का इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही होगा या वो डिफरेंट ही होगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। इसीलिए हमको सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जानना ज़रूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्शन से पहले जितने थे रिएक्शन के बाद भी सेम रहेंगे, होने चाहिए, और इसी वजह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर? अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो अगर हम सिस्टमेटिक वे में इसको फॉलो करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये रूल्स जो हैं, नंबर 1, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। राइट द skeletal chemical equation for a reaction. Number 2, count the number of atoms of different elements on both the side of reaction. On both side of the reaction. यहाँ पर बोथ साइड ऑफ रिएक्शन का मतलब है एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट हम काउंट कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे रिएक्शन की जगह हम एरो भी लिख सकते हैं। नाउ रूल नंबर 3, टू इक्वलाइज the number of atoms we can only put coefficient इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी कैन नॉट चेंज
the formula of the compound or element। ये पॉइंट क्लियर हुआ। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स वी कैन ओनली पुट कोएफिशिएंट। मीन्स जब हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे बैलेंस करते समय, उस समय हम सिर्फ कोएफिशिएंट की जगह नंबर लिख सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट। हम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कोएफिशिएंट की तरफ नंबर आगे लिख सकते हैं। ओके, अब जब कोएफिशिएंट की तरह हम नंबर को लिखेंगे तो वो नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे अभी। जब नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट का एरो से पहले और एरो के बाद दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया है। इस मेथड को बैलेंस करने वाले, इक्वेशन को बैलेंस करने के इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि इसमें हम बार बार हिट करते हैं और ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं काउंट करके कि नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट के सेम हुए दोनों साइड रिएक्शन में या नहीं। इसीलिए इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले कोई सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम लोगों मैग्नीशियम को अगर सपोज हम बर्न करते हैं एयर में, तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस इक्वेशन में अगर हम नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट का काउंट करें, तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एलिमेंट का 1 एटम है, 1। ऑक्सीजन का 2। ठीक है, O2 मीन्स देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का 1 है एटम एंड ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। तो मैग्नीशियम तो दोनों साइड बैलेंस्ड है, इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हम प्रोडक्ट साइड में क्योंकि कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट में कोफिशिएंट लिखेंगे 2। अब ये 2 जो कोफिशिएंट में है, ये मैग्नीशियम के नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस कोफिशिएंट को लिखने के बाद मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 2 लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया और राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 2 था,
राइट हैंड साइड में अब 2 हो गया। तो अब सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर के इस चीज़ को समझेंगे। सपोज हमने इक्वेशन लिया एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से और फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ओके, इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम का 1 है एटम, कॉपर का 1 एटम है एंड क्लोराइड का 2 एटम है। ठीक है ना, एल्युमिनियम 1 एटम, कॉपर 1 एटम, क्लोराइड 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें, एल्युमिनियम का 1 एटम है, क्लोराइड के 3 एटम है, Cl3 है, मीन्स क्लोराइड हमारा 3 एटम है, कॉपर यहाँ पर 1 एटम है। अब चेक करें, एल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, सेम है। कॉपर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, ये भी इक्वल है। क्लोराइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में 3 है, ये सेम नहीं है। अब इसे इक्वल करने के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 6। फिर हमारे क्लोराइड के एटम्स भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 से जो मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर क्लोराइड हमारा, यहाँ पर क्लोराइड हमारा एल्युमिनियम के साथ है, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ करेंगे कोफिशिएंट की तरह। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई हमको करना है, क्लोराइड हमारा यहाँ है कॉपर के साथ, तो हम यहाँ कोफिशिएंट लिखेंगे 3। क्लियर? अब ये कोफिशिएंट लिखने से बाकी एटम्स के बाकी एलिमेंट्स के एटम का नंबर भी चेंज हो गया, तो हम उसको फिर से काउंट करेंगे। यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है लेकिन राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम अब 2 है, तो एल्युमिनियम 2 है मीन्स यहाँ पर हमने ये जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये एल्युमिनियम से भी हुआ। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 एल्युमिनियम को बराबर करने के लिए। तो यहाँ एल्युमिनियम के आगे भी हम 2 लिख देंगे। अब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2 एल्युमिनियम है, राइट हैंड साइड में भी 2 एल्युमिनियम है, सेम हो गया। इसके बाद कॉपर, यहाँ पे कॉपर हमारा 3 है, राइट हैंड साइड में कॉपर 1 है, मीन्स इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉपर है, राइट हैंड साइड में भी 3 कॉपर है, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, कॉपर भी सेम हो गया दोनों साइड। क्लोराइड हमारा ये 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 हो गया क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 3 ज़ा 6, क्लोराइड भी सेम हो गया। अब हमारा इक्वेशन हम कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल होने की वजह से
बैलेंस्ड है, मीन्स एल्युमिनियम 2 लेफ्ट हैंड साइड, एल्युमिनियम 2 राइट हैंड साइड, कॉपर 3 लेफ्ट हैंड साइड, कॉपर 3 राइट हैंड साइड, क्लोराइड 6 लेफ्ट हैंड साइड, chloride 6 right hand side. It means now our equation is balanced. Okay? Students, इस तरह से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर सकते हैं.